بسم الله الرحمن الرحيم। ये मशकी से 5 का ज़ुरबादुल अज़्दा का पार्ट 8 है। इसमें चंद सवालात हल करेंगे। 4 सवालात है जिसमें से 3 सवालात को हम लोग हल कर लेंगे। इसमें एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि मुसल्लस के किसी दो अज़ला के वस्ती नुकात को मिलाने वाला कता तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी और आधा होता है, निस्फ होता है। इस चीज़ को ज़हन में रख कर इसको पढ़ाई करना और इसको बाद में ज़हन में रखना। और उस चीज़ को बोला जाएगा, वो मसले को बोला जाएगा, कौन सा मसला के दो अगर मुसल्लस के किसी दो अज़ला के वस्ती नुकात को कोई कता करे या दोनों को मिला, दोनों वस्ती नुकात को मिला दिया गया, तो वो जो ज़िला रहेगा, वो जो कता रहेगा, जो तीसरा ज़िला बच जाता है, उसके मुतवाज़ी भी रहेगा और उसके निस्फ भी रहेगा। तीसरे ज़िले का निस्फ करेंगे तो वो ज़िला मिलेगा। ये एक मसला है, इसको बोला गया वस्ती नुक्ते के मसले की रूह से। और यही इसमें 5 में है। 4 सवाल है, 3 सवाल हल करेंगे हम लोग। ये इसमें वस्ती नुक्ते का मसला समझ लो पहले। वस्ती नुक्ते का मसला क्या है? तो जैसे एक मुसल्लस है यहाँ पर ABC, ये ABC मुसल्लस है, रफ बना रहा हूं मैं। इसके असला ABC है और X AB का वस्ती नुक्ता है और Y जो है Z का वस्ती नुक्ता है। अब इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों वस्ती नुक्ते को मिलाने पर XY बन गया। दोनों वस्ती नुक्ते को कभी मिला दिए हम लोग तो क्या बन जाएगा? XY। तो ये XY जो रहेगा, सॉरी XZ जो रहेगा वो कैसा रहेगा? 1/2। तीसरा जिला क्या है उसका? BC। इस चीज को ध्यान में रखना। उसी तरह से यहां से कभी दिए जिला लिए, देखो जरा यहाँ पे ACB, इसका वस्ती नुक्ता Z है और BC का वस्ती नुक्ता Y है, ठीक है। और इसको कभी तुम लोग मिला दिए YZ के, तो YZ मसावी हो जाएगा 1/2। तीसरा जिला क्या है? तीसरा जिला जो है क्या रहेगा? AB। 1/2 AB। इसको यही प्रूफ करना है और इसकी बिना पे हम लोगों को ये पैमाइश मालूम करना है। समझ में आती है ना बात? ज़बानी भी तुम लोग कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। और इसको बोला जाता है वस्ती नुक्ते के मसले के रूप से। ये कहलाता है वस्ती नुक्ता के मसले की रूह से। वस्ती नुक्ते का मसला क्या है कि अगर मुसल्लस के दो अज़ला के वस्ती नुक्ते को मिलाया जाए, या दो अज़ला के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता तीसरे जिले के निस्फ होता है, ये वस्ती नुक्ते का मसला है। याद रखना इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग। शक्ल में ये शक्ल बनी है। शक्ल में ABC के अज़ला AB, जिला BC और जिला AC के बिल तरतीब नुकात X, Y, Z वस्ती नुकात हैं। तो AB बराबर 5, AC बराबर 9 और BC बराबर 11 सम हो तो XY, YZ और ZX की लंबाइयाँ मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग लिखना शुरू करेंगे कि सॉल्यूशन हल करेंगे। तो उसमें जो है सबसे पहले हम लोग मुसल्लस लेंगे ABC। मुसल्लस ABC में कौन से दो अज़ला लेंगे? जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AB मसावी 5 सम, AC मसावी 5 सेंटीमीटर और AC 9 सेंटीमीटर के, यहाँ 5 है, करेक्शन करेंगे हम लोग। और BC मसावी 11 सम। यहाँ पे जो है यहाँ पर AC 5 लिखा हुआ है, 9 लिखना रहना चाहिए था, 9 लिख लेंगे बाद में। कभी रहेगा तो तुम लोग समझ लेना मतलब लिख लेना। यहाँ पे 9 AC 9 सम का लिख लेना। आगे देखेंगे मुसल्लस ABC में के BC और AB का वस्ती नुक्ता
BC और AB का वस्ती नुक्ता बिलतरतीब X और Y है। दिखता है तुम लोगों को, समझ में आता है वो। ये AB है, AB का वस्ती नुक्ता X है और ये BC है, BC का वस्ती नुक्ता Y है। तो इस बिना पर यहाँ पर XY को मिला लिए हम लोग, XY को मिला लिए। तीसरा जिला क्या आता है? AC है। तीसरा जिला जो है AC है, तो XY की पैमाइश जो रहेगी AC के आधा रहेगी। ये वस्ती नुक्ते का मसला है। तो ये बयान लिखना जरूरी है कि मुसल्लस ABC में X और Y कौन से जिले के वस्ती नुकात है, वो जिले के वस्ती नुकात लिख लिए और उसके आगे जो है वस्ती नुक्ते के मसले की रूह से लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? XY इज इक्वल टू हाफ B, XY इज इक्वल टू हाफ AC। देयरफॉर AC की पैमाइश जो है 9 सम है, इसलिए XY इज इक्वल टू हाफ इंटू 9 या हाफ टू द 9। देयरफॉर XY इज इक्वल टू 9 का आधा कर देंगे तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से मुसल्लस ABC में फिर से लिखेंगे, मुसल्लस ABC में कौन से दो अजला का वस्ती नुकात क्या है वो देख लो, Z और Y। अब यहाँ पर Z और Y, Z जो है AC का वस्ती नुक्ता है, Y जो है BC का वस्ती नुक्ता है। ये बयान हम लोग लिखे हैं यहाँ पर कि Z और Y बिल तरतीब अजला AC और BC के वस्ती नुकात है, इसलिए वस्ती नुक्ते के मसले के रूप से लिखेंगे। और उसके आगे क्या हो जाएगा? YZ इज इक्वल टू हाफ AB, YZ इज इक्वल टू हाफ AB और YZ इज इक्वल टू हाफ AB, YZ इज इक्वल टू AB 5 है तो YZ इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 कीमत रख देंगे तो 2.5 जवाब आ जाएगा। YZ इज इक्वल टू 2.5 सम का हो जाएगा। उसके आगे उसी तरह से जिस तरह से हम लोग करे उसी तरह से मुसल्लस ABC में कौन से दो अजला के वस्ती नुकात, कौन से दो नुक्ते हैं वो लिख लेंगे पहले और उसके बाद जो है वस्ती नुक्ते के मसले की रूह से लिखेंगे। तीसरी मरतबा वही बयान लिख रहे हैं हम लोग। और अब आगे जो है एग्जैक्ट मसावी हो जाएगा 1/2 BC के, कीमत रख देंगे सिंपल। और 11 का आधा 5.5 हो जाएगा, एग्जैक्ट इज इक्वल टू 5.5 हो जाएगा। अब जवाबात लिख लेंगे जिसकी इसकी कीमत मालूम करने। दूसरा सवाल है शक्ल में, यहाँ भी वही फार्मूला अपनाएंगे, दो मुसल्लस के दो वस्ती नुकात को मिलाने वाले कता को जरा ध्यान से देख लेंगे तो बहुत अच्छी समझ में आएगा। शक्ल में PQRS और MNRL मुस्ततिल है, नुक्ता M कता MR का वस्ती नुक्ता है, तब साबित कीजिए SL इज इक्वल टू LR और LN इज इक्वल टू हाफ SQ। ये थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आगे जाके, लेकिन जरा तवज्जो देंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन अब सब लिखे और उसमें शो करेंगे सबसे पहले कि मुसल्लस LMNR क्या दिया हुआ है, एक मुस्ततिल है। मुसल्लस LMNR मुस्ततिल है और मुस्ततिल के खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे कि कता LM मुतवाजी कता MPN, कता LM मुतवाजी कता LM मुतवाजी, करेक्शन करना पड़ेगा इसमें। ये मुसल्लस कौन सा दे MLMNR, ये वाला ये मुस्ततिल है जिसमें से LM मुतवाजी जो रहेगा RN के रहेगा। इसको याद रखना, यहाँ पे R करने का रहेगा, ये याद रखना कि ये RN रहेगा LM लिए तो, और LR लेंगे तो MN रहेगा, क्योंकि खुसूसियत है मुतवाजिल अजला का, सॉरी मुस्ततिल की, कि मुस्ततिल के मुकाबिल के अजला जो होते हैं वो मुतवाजी और मुतमासिल होते हैं। मुकाबिल के अजला मुतवाजी और मुतमासिल होते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर जो है जरूरत पड़ेगी किसकी? जरूरत पड़ेगी सिर्फ मुतवाजी की, और बाद में मुतमासिल की जरूरत पड़ेगी, वो आगे देख लेंगे। तो आगे मुस्ततिल के मुकाबिल के अजला की खुसूसियत लिख ली है, क्यों मुकाबिल के अजला RNQ है। देखो जैसे यहाँ पे क्या है RNQ, RNQ RN है तो हम लोग इसकी जगह पे RN की जगह पे क्या लिख सकते हैं? RQ लिख सकते हैं। LM को LM मुतवाजी किसके लिख सकते हैं? RQ के। ये इसलिए बताए गए यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक का नहीं रुकना है, आगे तक का भी लेके चले जाएंगे तो, जबकि एक ही खत पर वाक्य है
इसलिए जो है आर एन को हम लोग आर क्यू लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे हम लोगों को करेक्शन करना है। क्या करेक्शन करना है कि इसको करना है आर एन और ये रहेगा एल एम। तो इसलिए कता एल एम मुतवाजी हो जाएगा कता आर क्यू के। ओके, आगे लिखेंगे कि यही दो कता जो है कि मुतमासिल भी रहेंगे। आगे देखेंगे जाके कता आर क्यू मुतवाजी कता एस पी, कता आर क्यू मुतवाजी कता एस पी। क्यों? क्योंकि ये जो है इस मुस्ततिल के अजला है और इस मुस्ततिल के अजला है पी क्यू आर एस के अजला है। तो अब क्या हो जाएगा, बयान नंबर कभी हम लोग डाल दिए यहाँ पर, कभी बयान लिख दिए तो क्या हो जाएगा, इसमें से आर एन मुतवाजी हो जाएगा, एल एम मुतवाजी हो जाएगा एस पी के। इस बयान से पूरा बराबर हो जाएगा। आगे लिए अगला स्टेप लिखेंगे। अब ये मुस्ततिल कौन से मुकाबले का अजला बता रहे, कता एल एम मुतवाजी कता एस पी के। ठीक है, यहाँ पर एल एम आर क्यू के मुतवाजी है और आर क्यू एस पी के मुतवाजी है, इसलिए एल एम मुतवाजी एस पी। ये चीज बताना है हम लोगों को, तो वो वही लिखिए यहाँ पर। अब मुसल्लस आर एस पी में, मुसल्लस आर एस पी में ये मुसल्लस दिखता है क्या, ये मुसल्लस दिख रहा है। तो अभी क्या हो जाएगा, एल एम जो रहेगा इसके आधा हो जाएगा, एस पी के आधा हो जाएगा। वस्ती नुक्ते की खसूसियत से क्या है, वस्ती नुक्ता लिख लेंगे पहले तो कि नुक्ता एल और नुक्ता एम या एम आरपी का वस्ती नुक्ता है और एल जो है एल एम ये तो दिया हुआ है, कता एल एम मुतवाजी कता एस पी। और एस आर के वस्ती नुक्ते की खुद एल एल एस आर का वस्ती नुक्ता है, इसलिए वस्ती नुक्ते के मसले की अक्स की रूसली की यह वजह आएगी। कता एल एम मसावी हो जाएगा कता एस पी के, कता एल एम मसावी कता। आगे लिखो मुस्ततिल के मुकाबिल के अजला, एस पी नहीं आएगा, वो कता एल एम मुतवाजी आर एन आएगा। एस क्यू बराबर पी आर एंड और एल एन मसावी एम आर, दिख रहा है ना। एस क्यू और एल एन एम आर के है। एम आर बराबर 1/2 पी आर, एम आर बराबर 1/2 पी आर, क्योंकि ये एम जो है वस्ती नुक्ता है, इसलिए एम पी आर का वस्ती नुक्ता है, इसलिए एम आर इक्वल टू 1/2 पी आर। एम आर किसके मसावी है, एल एन के। एम आर जो है एल एन के मसावी है, इसलिए आगे लिखेंगे आप कीमत रख देंगे उसकी। एल एन मसावी हो जाएगा 1/2 पी आर के। ठीक है, एम आर जो है एल एन के मसावी है, तो ये एम आर की जगह कीमत रख दी हम लोग एल एन। समझ लो, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, 1 से 2-3 मरतबा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, पर मतलब मुश्किल नहीं है, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा तो कोई मसला ही नहीं है, पढ़ना नहीं, याद मत करना, इसको समझ लो। ये एम 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 आर मसावी एल एन है, इसलिए क्या हो जाएगा, एम आर की जगह एल एन रख देंगे तो ये कीमत आ गई। और हम लोगों का जो एक चीज साबित हो गया, एस एल बराबर एल आर कहीं पे आ चुका है। एल एन मसावी 1/2 एस क्यू के। अब क्यों ऐसा हो गया, पी आर मसावी कहीं पे हम लोग साबित करें, पी आर मसावी किसके साबित करें, एस क्यू के, इसलिए पी आर की जगह क्या आ गया, एस क्यू आ गया, तो एल एन मसावी 1/2 एस क्यू हो जाएगा, है ना। ये तो मुस्ततिल की वितर एल एम और एस पी, एल एम और एस पी जो मुस्ततिल की वितर है, समझ में आ रहे थे। एल एम कहाँ पे है, देख लो, एल एम और एस पी, ये इसकी खुसूसियत से ये हुआ। और ये एस क्यू और पी आर, अजय आगे चलो, ये आगे देख लो, बाकी आगे समझ में आ जाएगा। एल एन इज इक्वल टू 1/2 एस क्यू, इधर तो समझ में आ चुका था। एल एन इज इक्वल टू 1/2 एस क्यू किस तरह से आए, वो पिक्चर क्लियर होगी। अगला देखो, साबित हो गया।
ये तीसरा सवाल है, एक सवाल इसका रह जाएगा, वो तुम लोग को बता देंगे बाद में कभी, स्कूल चलेगी जब। तो आगे देखो सवाल, शक्ल में एबीसी मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, नुकात ईडीएफ बिलतरतीब अज़ला एबी बीसी और एसी के वस्ती नुकात है, तब साबित कीजिए। ये अंदर वाला मुसल्लस को मुतसाविल अज़ला मुसल्लस साबित करना है, ये बड़ा वाला मुसल्लस मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। बहुत आसान है, इसमें वही वस्ती नुक्ते की खुसूसियत इस्तेमाल करें। आगे हल करना शुरू करेंगे हम लोग। माइक लगा नहीं था, अब पता नहीं आवाज आई कि नहीं आई, थोड़ी बहुत शुरुआत की। मुसल्लस एबीसी में, ये मुसल्लस एबीसी में, यही मुसल्लस एबीसी में लेना है वही, इससे पहले जैसा लिखे हम लोग सवाल में कि वस्ती नुक्ते लेना है। किसके वस्ती नुक्ते, कौन से वस्ती नुक्ते लेना है? एफ और ई। एफ जो है ए बी का वस्ती नुक्ता और ई जो है ए सी का वस्ती नुक्ता लेना है, इसलिए एफ ई इज इक्वल टू हाफ बी सी हो जाएगा वस्ती नुक्ते के मसले के रूप से। एफ ई इज इक्वल टू हाफ बी सी, नंबर एक। उसी तरह से मुसल्लस ए बी सी में फिर से लेना है, कौन से दो वस्ती नुक्ते ले रहे हैं वो लिखेंगे पहले, और कौन से दो अजला का। ई एफ डी ये वस्ती नुकात है बिल तरतीब ए बी बी सी और ए सी के। अब यहाँ पर लिखे ई और डी, ई और डी, ई जो है ए सी का वस्ती नुक्ता है, डी जो है बी सी का वस्ती नुक्ता है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वस्ती नुक्ते के मसले के रूप से, ई डी इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये डी इज इक्वल टू हाफ ए बी। आगे लिखेंगे वैसी तीसरी मरतबा, कौन से वस्ती नुक्ते ले रहे हो पहले वो लिख लेंगे। ए बी का और बी सी का वस्ती नुक्ता लेंगे, ए बी का वस्ती नुक्ता ई है और बी सी का वस्ती एफ है, बी सी का वस्ती नुक्ता डी है, इसलिए वस्ती नुक्ते के मसले के रूप से एफ डी इज इक्वल टू हाफ ए सी। मुसल्लस ए बी सी जो है, मुसल्लस ए बी सी, मुसल्लस ए बी सी, ये मुसल्लस ए बी सी जो है मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, इसलिए ए बी मसावी ए सी मसावी बी सी। मुसल्लस ए बी सी मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, इसलिए ए बी मसावी बी सी मसावी ए सी। तरफ़ैन को 1/2 से ज़र्ब कर देते हैं कभी हम लोग को, तो हम लोग का जवाब आ जाता है 1/2 ए बी मसावी 1/2 ए सी मसावी 1/2 बी सी। कीमतें कभी रख देते हैं हम लोग 1, 2, 3 से, तो इस सब की एक बयान 1, 2, 3 से कीमतें रख देते हैं, तो ए बी की कीमत आती है, ए बी की कीमत क्या आती है? 1/2 ए बी कहाँ है? 1/2 ए बी मसावी होता है डी ई के, तो डी ई मसावी डी एफ मसावी एफ ई। ये तीनों अज़ला मुतमासिल हैं, और वो मुसल्लस कौन से मुसल्लस की अज़ला है? मुसल्लस डी ई एफ, इसलिए मुसल्लस डी ई एफ जो रहेगा मुतसाविल अज़ला मुसल्लस होगा। सिंपल है, बहुत आसान है और आसानी से समझ में भी आ जाता है। इससे पहले वाला सवाल जो मुस्ततिल वाला है, जरा उसमें करेक्शन था, थोड़ा सी देख लेना उसको, करेक्शन को। वहाँ पे थोड़ी सी बोलने में थोड़ी सी गलती हुई है अल्फाज बोलने के लिए, एस पी एस की एस क्यू में थोड़ा सा मसला आया है, जरा जहन में रखना उसको।